एक्सपायरी वीक, 4 ही दिन मार्केट खुला, क्या करे कैसे करे, रोल ओवर करे या नहीं करे। रोल ओवर करना है तो प्रीमियम के साथ करना है, जीरो लॉस स्ट्रेटेजी में करना है, मनी मैग्नेट स्ट्रेटेजी में करना है, निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग करना है या नहीं करना है। इन सब के बारे में विस्तार से मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि आज मंडे गुरु नानक जी की जयंती है। आप सबको गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। यस, आगे बढ़ते हैं। मैं शीतल बाखरे, फंडामेंटल रिसर्च एनालिसिस एंड स्टॉक ब्रोकर एंड यस मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट, आपको हर हफ्ते एज पर प्लैनेटरी डायरेक्शन के हिसाब से निफ्टी का जो परफेक्ट लेवल देती हूँ, ऊपर का और नीचे का। इसके वजह से क्या होता है कि आपको दोनों तरफ ट्रेड करना इजी हो जाता है। सबसे पहले क्रूड ऑयल का भाव जो है वो 81.50 है। क्रूड में काफी सारी हलचल तो मार्केट में काफी सारी हलचल। यूएसए का बॉन्ड इंटरेस्ट का रेट जो है 10 साल के हिसाब से 4.40 है, स्टेबल है। और यूएस का डॉलर जो है वो 83.30 पे है। वही विक्स जो है वो 11.28 पे हुआ है। वॉलेटाइल इंडेक्स भी देखना उतना ही जरूरी है। पिछला हफ्ता थैंक्स गिविंग डे था और काफी सारा मतलब वॉलेटाइल मार्केट नहीं देखा गया है यूएसए का। और हाँ, मैं भी तो आपको थैंक बोल दूं कि लोकमत का जो इवेंट हुआ है, शीतल बाकरे एंड लोकमत का जो कोलैबोरेशन था, और उसमें मैंने जो आपको न्यूमरोलॉजी एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दी थी, उसके लिए आपने काफी अच्छा रिस्पॉन्स किया। सो थैंक यू सो मच। वो बहुत ग्रैंड इवेंट आप लोगों की वजह से हो पाया है, सो थैंक यू सो मच। जल्दी मैं आपसे कोल्हापुर में भी इसी इवेंट रिलेटेड और नासिक में भी न्यूमरोलॉजी और स्टॉक मार्केट इवेंट रिलेटेड मिलने वाली हूँ। जापान के मार्केट्स भी वर्कर्स डे की वजह से बंद रहेंगे। ओपेक ने जो 26 नवंबर का मीटिंग रखा था वो 30 नवंबर को शिफ्ट कर दिया है। क्रूड के लिए यूएस और चीन से काफी डिमांड बढ़ रही है। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट होने की वजह से ना मैं काफी सारी चीजों पे फंडामेंटली रिसर्च करती हूँ। ठंड पड़ रही है अपने यहाँ तो बिना मौसम बारिश हो रही है, तो ठंड बढ़ती है। ठंड बढ़ती है तो क्रूड ऑयल का भाव बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, क्रूड ऑयल का भाव बढ़ना जैसे ही शुरू हुआ, वहां पे रशिया और वेनेजुएला ने बताया कि हम लोग प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे और सप्लाई भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस का इन्वेंटरी बढ़ रहा है, गोल्ड का भाव बढ़ रहा है 61,200। वही सिल्वर का जो भाव है वो 73,000 हो गया है। एफआईज ने पिछले हफ्ते 306 करोड़ का सेलिंग किया है, वही डीआईज ने डबल वाला बाइंग किया है, 721 करोड़ का बाइंग किया है। तो ये जो सारे क्लूज है ना, ये हमें हेल्प करते हैं अगले हफ्ते का मार्केट कैसे रहेगा, अगले हफ्ते निफ्टी का लेवल कैसे रहेगा, अगले हफ्ते निफ्टी में बाइंग करके चलना चाहिए, सेलिंग करके चलना चाहिए। देखिए, डीआईज ने डबल बाइंग किया हुआ है, वही एफआईज ने 306 करोड़ का सेलिंग किया गया है। अब इन सारे चक्कर में कौन से सेक्टर्स चलेंगे ये बहुत जरूरी है। बोलते बोलते मैंने आपको बहुत अच्छा हिंट दे दिया कि आपके पास चलेगा डेफिनेटली क्रूड ऑयल, ऑयल रिलेटेड सेक्टर्स पे ध्यान दीजिए। उसके बाद में आपको ध्यान देना है बैंकिंग पे देना है, उसके बाद में आपको रिलेटेड टू विंटर सेक्टर्स पे ध्यान देने। देखिए, बहुत जरूरी होता है सेक्टर्स वाइज। आप अगर मेरी क्लास करोगे तो आपको मेरे क्लासेस में सेक्टर्स एंड सीजन सारी चीजें समझ में आ जाएगी, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जीरो लॉस स्ट्रेटेजी अभी 2 दिसंबर से नया बैच शुरू हो रहा है, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको ईच एंड एवरीथिंग समझाई जाएगी। अब बात करते हैं निफ्टी के लिए कि निफ्टी अगले हफ्ते कैसे रहेगा। अगले हफ्ते निफ्टी 19,802 पे क्लोज हुआ है, वही सेंसेक्स का क्लोजिंग था 66,017 एंड बैंक निफ्टी था 43,577 का क्लोजिंग था। निफ्टी में अगले हफ्ते में यहाँ पे देख रही हूँ काफी अच्छा मूवमेंट। देखिए, निफ्टी ने एक सपोर्ट बिल्कुल ब्रेक नहीं किया, वो सपोर्ट मुझे आपको समझाना बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत थोड़ा टाइम है मेरे पास आपके लिए। बट हाँ, मेरे स्टूडेंट्स और हमने सबने डिस्कस किया तो ये एक जो लेवल है ना, अगर वो ब्रेक कर देता है निफ्टी ऊपर का और नीचे का भी, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो अगर दोनों ब्रेक करते हैं तो बहुत बड़ी तेजी हम लोग देख सकते हैं। वो लेवल रहेगा 20,225। ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो जल्दी हम लोग 21,000 देखेंगे। बट ये हफ्ते के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, फॉर एवर के लिए, मतलब आने वाले कुछ दिनों के लिए बोल रही हूँ। अभी के लिए यस, पहला निफ्टी का लेवल होगा
19,931 first, 19,990 second and 20,100 थर्ड लेवल रहेगा। वही नीचे के लेवल की मैं आपसे बात कर रही हूँ। 19,721 फर्स्ट नीचे का लेवल, 19,678 सेकेंड लेवल एंड 19,590 ये थर्ड लेवल निफ्टी का रहेगा, जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। एंड यस, अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो 500 पॉइंट ऊपर का पकड़ के चलो और 43,000 नीचे का पकड़ के चलो। तो इस रेंज में हम लोग आने वाले हफ्ते में मूवमेंट देखेंगे। टिल देन गाइस, आपको 2 दिसंबर की बैच ज्वाइन करनी है तो फटाफट आप लोग यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप का नंबर यस डेफिनेटली थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसी पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। 94 वाला नंबर मेरे लिए अभी काम नहीं कर रहा है, बट यस आप जल्दी मुझे आपके फोन में आप मेरा नंबर चेंज कर सकते हो। ओनली फॉर द व्हाट्सएप 9307812732, 9307812732 ये मेरा नया व्हाट्सएप नंबर है। 9422705755 ये मेरा कॉलिंग नंबर रहेगा। आप यहाँ पे आपके अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हो। टिल देन गाइस, हैप्पी वीकेंड के साथ वीकली जो आपका रहेगा वो प्रॉफिटेबल ही रहेगा। थैंक यू।